हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं वीवर्स आज रात के आपके पर्सन के क्या थॉट चल रहे हैं। ठीक है, करंट एनर्जी चेकआउट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, इस रिश्ते की एनर्जी और साथ ही साथ करंट फीलिंग्स। ओके, सो रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेके राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है साबित तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पर्सनिंग अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच करके रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। जो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के एनर्जी में, उनके दिल दिमाग में आपको लेके। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। ओके, नंबर 20 की एनर्जी आ रही है, नंबर 3 की एनर्जी आ रही है, नंबर 29 की एनर्जी आई है, नंबर 41 की एनर्जी आई है, नंबर 9 की एनर्जी आई है, नंबर 32 की एनर्जी है, नंबर 14 की एनर्जी आई है एंड द नंबर 18 की एनर्जी आई है। बॉटम से हमारे पास आ रहा है नंबर 21। ओके, आई थिंक सो आपको सारे कार्ड्स क्लियरली विजिबल होंगे। आपके पर्सन व्यूअर्स इस समय आपके बारे में जो सोच रहे हैं, मे बी हो सकता है आपको लगता हो कि ये व्यक्ति तो मेरे बारे में कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता, या मैं इससे तो इस बात की कभी भी उम्मीद नहीं कर सकती। बात क्या है मैं आपको वो बता दूं। आपके पर्सन व्यूअर्स आपको एक ऐसे मोड़ पे छोड़ के गए थे जहां पे उन्होंने आपके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं था, कुछ भी नहीं छोड़ा था। मे बी आगे बढ़ने का या पीछे हटने का, दोनों तरफ का जो रास्ता था वो नहीं छोड़ा था। आपके लिए ऐसी समस्या उन्होंने क्रिएट कर दी थी जो कि वो मे बी शायद हो सकता है कि कभी वो भी ना चाहते हो कि ऐसी समस्या या ऐसी परिस्थितियां वो आपके लिए क्रिएट करे, पर उनसे वो परिस्थितियां क्रिएट हो गई वीवर्स। आप तो इस कनेक्शन में उनके लिए फूल 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 होते हैं ना, फूल कितने सॉफ्ट होते हैं, कितने कोमल होते हैं। आप उनकी राहों में फूल बिछा रहे थे, उनके लिए फूल चुग रहे थे, लेकिन आपके पर्सन आपके लिए फूल तो दिखा रहे थे आपको, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए कांटे भी चुभते हुए आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपको जिस सिचुएशन में उन्होंने छोड़ा था व्यूअर्स, पहली बात तो इनको भी एहसास नहीं था कि आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अपनी सिचुएशन का एहसास उनको नहीं करवा रहे थे कि यार मुझे इस सिचुएशन में मत छोड़ो, देख मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, या फिर मेरे लिए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, तेरी जरूरत है मुझे। एक तरह से उनको अपनी वीकनेस आपने बना के दिखाया कि आपका जो पर्सन आपके लिए कितना जरूरी है, और बिना उनके में भी आप कुछ भी नहीं है। आपने यहाँ तक अपनी जो कमजोरी है वो उनके सामने दिखा दी, या फिर अपनी परिस्थितियां दिखा दी कि अगर वो व्यक्ति आपकी लाइफ से चला जाता है तो शायद आपका क्या हुआ। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जानते तो थे, लेकिन फिर भी इन्होंने व्यूअर्स आपके साथ में वो गंदा जो एक कह सकते हैं, इसे मैं खेल कहूँ, मजाक कहूँ या परिस्थितियां कहूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इन्होंने आपके सामने ऐसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर दी जहां पर आप इनसे पूछ रहे थे कि मैं बता मेरी गलती क्या है, कि तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, एटलीस्ट मुझे बता तो दे कि मेरी गलती क्या है, किस वजह से तू मेरे साथ ऐसा कर रही है या कर रहा है। मैंने तेरे साथ में ऐसा क्या कर दिया जिसकी सजा तू मुझे इतने भयानक रूप से मुझे दे रहा है। तो आपके पर्सन ने आपको एक बहुत ही भयानक सजा दी है व्यूअर्स। और मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि इस बात का जैसे कि इंश्योर कर दिया गया, या फिर इस बात का एतबार था कि आप शायद इस डिजास्टर से नेवर कभी भी ओवरकम नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। ये ओवरकम करना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। कहते हैं ना, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि इंसान लाइफ टाइम उसे ओवरकम नहीं कर पाता, और इनको एहसास था कि आप कभी भी ओवरकम नहीं कर पाओगे, आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप ठहर जाओगे, आप टूट जाओगे, आप बिखर जाओगे। मे बी आपका पता नहीं क्या हुआ, इस व्यक्ति ने ये भी नहीं सोचा और आपको ऐसी परिस्थितियों में छोड़ के ये व्यक्ति आगे बढ़ा। लेकिन राइट नाउ व्यूवर्स मैं यहाँ पर ये देखती हूँ आप में से, हाँ, आपके जो पर्सन है, ये आज आप इनको एहसास करा रहे हो कि ये गलत थे। अगर ये सोच रहे थे कि आपका कुछ नहीं हो सकता और आप अपनी जिंदगी में खत्म हो गई है आपकी लाइफ, और इनके बिना आप कुछ भी नहीं हो,
तो पहली बात तो आपने अपनी ही सोच को बदल दिया, आपने अपने आप को ही रॉन्ग कर दिया और इनको भी रॉन्ग साबित कर दिया कि यस, आप इनके बिना बहुत कुछ कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी इनके आने से पहले भी थी और इनके जाने के बाद भी है। आप इनके होने से पहले भी बहुत कुछ थे और आज इनके ना होने के बाद भी बहुत कुछ है। तो फिलहाल मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन आपको देख रहे हैं एक हीलिंग में जाता हुआ। बहुत अच्छी रिकवरी करी है आप लोगों ने। सेल्फ इनफ, सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ वर्थ को आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। आपके पर्सन आपको डिजास्टर में छोड़ के गए थे, लेकिन आपने बहुत अच्छे से अपने आप को रिकवर करके दिखाया है। ये रिकवरी काबिले तारीफ है और ये व्यक्ति इस चीज को देख के हैरान है। इनको कभी भी इस बात की जैसे अश्योरिटी थी ही नहीं, या फिर ये इंश्योर करके गए थे कि आप इस चीज से कभी ओवरकम कर ना पाओ। पता नहीं, कह सकती हूँ कि पुराने कौन से कर्मों का इन्होंने आपके साथ में एक हिसाब चुकता किया था कि आपको इतनी भयानक उन्होंने सजा दे दी और इस बात की अश्योरिटी ले ली शायद आप कभी आगे ना बढ़ पाओ, या फिर कहीं ना कहीं आपके लिए आपके पर्सन ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर गए। लेकिन आज वो हैरान और परेशान तो जरूर हैं। वो आपको देखते हैं कि अभी भी आप उस, देखो, कहते हैं ना, कुछ गलत होता है तो उसके निशान तो रह ही जाते हैं। ऑब्वियसली आपके ऊपर निशान तो उनके नजर आते ही हैं। आपके ऊपर जो दर्द है, जो दर्द की जो लकीरें हैं वो नजर तो आती हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। मुझे ऐसा नजर आ रहा है सिर्फ यही हैरान और परेशान नहीं है आज रात आपके पर्सन। इनकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लाइफ पार्टनर में से, मतलब आपके लाइफ पार्टनर है, आपके पर्सन है, या इनकी फैमिली मेंबर्स हैं। हर कोई चाहता था कि आप बिखर जाओ, आप टूट जाओ। आपका पर्सन ही नहीं, मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि इनकी फैमिली मेंबर्स भी थे कि वो यही चाहते थे कि आप कभी भी इनके सामने खड़े ना हो सको, रिकवर ना कर सको, हमेशा दब के रहो, जैसे कुचले जाओ। इस तरह की सिचुएशन आपकी बना दी गई थी और बहुत दयनीय स्थिति से आप लोग गुजरे हो और आपका कोई साथी नहीं था, आपका कोई समझने वाला नहीं था। और मे बी ये लोग ये भी जानते थे कि कहीं ना कहीं आपके पास में कोई सपोर्ट नहीं है, मे बी फैमिली सपोर्ट नहीं है, या फिर आप इन पे फुल्ली डिपेंडेंट हो तो हमेशा इनके सामने ही झुकते रहोगे। तो इस तरह की सिचुएशन आप लोगों की नजर आती है जहां पर बिल्कुल कंप्लीट डेड एंड आपके सामने करके छोड़ा गया, लेकिन फिर भी आप इस डेड एंड से जैसे जैसे ओवरकम कर रहे हो व्यूअर्स, ये इनके लिए कंप्लीट एक शॉकिंग एनर्जी है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आज आप आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन हाँ, इस व्यक्ति को लेके या इनके फैमिली मेंबर्स को लेके आपके दिल में एक नफरत बहुत है, वो दर्द की नफरत है। आपने जितना कुछ बर्दाश्त किया है व्यूअर्स, वो आप भूल नहीं सकते। आप उस दर्द से गुजरे हो, उस आग से गुजरे हो, और वो आग आपको अपनों ने ही दे दी या फिर उस व्यक्ति ने ही दे दी कि जिससे आपने प्यार किया। एटलीस्ट जिससे प्यार किया जाता है उससे दर्द की अपेक्षा नहीं होती है, लेकिन आपको अपनों से ही दर्द मिला है, तकलीफ मिली है और इस चीज को आप नहीं निकाल पा रहे हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, आप ही हो व्यूवर्स जो इस व्यक्ति को इस चीज का एहसास करा रहे हो कि अगर इस व्यक्ति ने आपके साथ में ऐसा किया है तो इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी है। आज मैं देख रही हूँ व्यूवर्स, आपके पर्सन ने हाल फिलहाल में आपके बारे में ही जो आपके साथ में किया गया है उसको लेके किसी से बातें शेयर करी हैं। और मैंने इसीलिए आपसे बोला था कि शायद आपको शॉकिंग लगे कि मैं इस व्यक्ति से तो उम्मीद नहीं करती हूँ ऐसा, या नहीं करता हूँ कि ये कुछ मेरे बारे में ऐसा बोलेगा, क्योंकि मैंने इसके दिल में अपने लिए ज़रा सा प्यार नहीं देखा या ज़रा सी इज्जत नहीं देखी, या फिर कभी भी इसकी आंखों में मैंने आंसू नहीं देखे। ये व्यक्ति मेरे लिए क्या ही रोएगा या फिर मेरे लिए क्या ही कहेगा, कन्फेशन में कभी आएगा कि इसने मेरे साथ में ऐसा किया है। तो मैं आपको बता दूं, दे आर कन्फेसिंग, मे बी अपनी फैमिली में ही ये लोग आपस में कन्फेशन में आ रहे हैं एक दूसरे को। कन्फेशन मतलब इस तरह से आ रहा है, मैं इस तरह से देख रही हूँ जैसे कि कोई एक दूसरे के साथ में जब बातें शुरू हो रही हैं आपको लेके, तो तुमने ही तो भी तो ये किया था उसके साथ में, तुमने भी तो ये किया था उसके साथ में, मैंने किया, तुम्हारे कहने पे किया। ये लोग आपस में एक दूसरे का ये भांडा फोड़ कर रहे हैं। बेसिकली ये चल रहा है आपके आपके पर्सन की फैमिली में या फिर आपके पर्सन की लाइफ में, आप कह सकते हैं। ये एक दूसरे का ही भांडा फोड़ कर रहे हैं कि तूने भी तो ये किया, तूने भी तो वो किया, फिर अच्छा तूने भी तो ये किया। इस तरीके से मतलब एक दूसरे के जो चेहरे हैं ये आपस में ही बेनकाब कर रहे हैं और एक दूसरे को जैसे कहते हैं ना, नेक्ड कर रहे हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के सामने ही कर रहे हैं। तो ये हो रहा है वीवर्स, और ये चीज़ें आपको मे भी यकीन ना हो सुन के, पर ये हकीकत है जो आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है कि आज ये आपके साथ में गलत करके आज ये खुद फंस गए हैं, बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और इनको एहसास है कि ये
अब सज़ा के हकदार हैं, इनको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, या फिर इनको जो सज़ा मिलेगी वो पता नहीं क्या ही होगी, ठीक है? या फिर इनके साथ में अब जो होगा वो जो आप करेंगे, यस, जो आप करेंगे वो क्या ही होगा, वो भयानक हो सकता है, महाभयानक हो सकता है, या पता नहीं क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कुछ ना कुछ तो मे बी हुआ ज़रूर है, कि जिस वजह से ये एक-दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं और कीचड़ उछाले और एक-दूसरे को ही बेनकाब कर रहे हैं। तो बेनकाबी यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है, और आपके साथ में जो-जो किया है ये खुद कन्फेशन में आ रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे साफ नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन हैं, वो इस वक़्त आपके लिए और क्या फ़ील कर रहे हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं, मेरे व्यूअर्स को लेके और क्या फ़ील कर रहे हैं? क्या है उनके मन में? पहला ही कार्ड आता है जजमेंट का, 5 ऑफ कप्स का, एस ऑफ सोर्ड्स का, नाइट ऑफ कप्स का, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, एम्परर, 2 ऑफ वेंड्स, 3 ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ वेंड्स एंड द लवर्स। बॉटम की एनर्जी आ रही है व्यूअर्स यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की। सभी राशियों के लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं, इस बात का ध्यान रखना। नंबर्स फिर भी मैं आपको बता दूँ, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? इसके अलावा नंबर 10 की एनर्जी मुझे यहाँ पर फिलहाल नज़र आ रही है, तो ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर है। आपके पर्सन के मन में व्यूअर्स इस समय क्या चल रहा है? मैंने बोला था ना, इनके मन में कहीं न कहीं एहसास तो है इन्होंने आपके साथ में गलत किया है। एक एक अंदर से इनको कचोट रही है इनकी अंतरात्मा। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर व्यूअर्स आज आपके पर्सन इस चीज़ का एहसास कर पा रहे हैं कि आपने तो उन्हें प्यार दिया, और बेशुमार प्यार दिया। इतना प्यार दिया कि शायद ही कोई उनको देता। भला क्यों देता? आपके साथ में वो गलत करते रहे, आपको वो हर्ट करते रहे, आपको वो दुःख देते रहे, और आप उनको सिर्फ़ प्यार करते रहे। आप उनके दूसरे चेहरे को देख ही नहीं पाए। आपको लगा कि यार इस व्यक्ति का प्यार पाने के लिए शायद मुझे इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। तो आपने अट्रैक्शन का जो एक तरीका था वो इस्तेमाल किया कि इनको अपनी तरफ फ़िज़िकली अट्रैक्ट कर लूँ। लेकिन वो भी चीज़ें कामयाब नहीं हुई। आपने इनको हर तरह से अपनी तरफ खींचने की, अपनी तरफ अपने प्यार में लाने की, अपने अपने प्यार का एहसास कराने की, आपने इनको क्या कुछ कोशिश नहीं करी। इनके लिए हर चीज़ आपने करी। सब कुछ करने के बाद में भी इस व्यक्ति ने आपके दिल को तार-तार करा। आपके दिल को हर्ट करा, आपको पत्थर दिल बना दिया। आपको एक ऐसा पर्सन बना दिया जिसके लिए प्यार मायने नहीं रखता, प्यार वैल्यू नहीं करता, जिसके लिए प्यार बेमायने हो गया है, जिसके लिए प्यार सिर्फ एक छलावा है, धोखा है, प्यार होता ही नहीं है। प्यार पे भरोसा मत करना। प्यार पे अगर भरोसा करोगे तो इंसान जो है इंसान नहीं रहेगा, वो पत्थर बन जाएगा, क्योंकि जिसको प्यार करते हैं वो ही अक्सर दर्द देता है। ये फिलॉसफी आपकी बन चुकी है। तो आप भी बस प्यार पे यकीन नहीं करते, आपका यकीन प्यार से उठ गया है, और आपके पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं कि यार मैंने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और उसको वो इंसान देखो निकल तो रहा है, यानी आप उससे बाहर निकल तो रहे हो, लेकिन इनको भी एहसास करवा रहे हो कि इन्होंने क्या खोया है, इन्होंने क्या व्यक्ति खोया है, किस तरह का व्यक्ति इन्होंने खोया है, इस चीज़ का एहसास हो रहा है। तो फिलहाल मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये व्यक्ति जो आपके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए, आपके प्यार की गहराई में कभी उतर ही नहीं पाए, जो अपनी फैमिली मेंबर्स के कहने पे जो सब मिल के जो आपको एक हर्ट कर रहे थे ना, आपको हर्ट पे हर्ट कर रहे थे सब मिल के, ठीक है? चाहे आपका सिंगल पर्सन हो या उनकी फैमिली उनके साथ में हो, लेकिन हर एक ने मिल के आपको जो हर्ट किया है, तो आज उसका हिसाब व्यूअर्स इनको भी देने को मिल रहा है या मिलेगा। तो ये व्यूअर्स यहाँ पर कहीं न कहीं रिग्रेट की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि उन्होंने क्या खोया है, एक अच्छा प्यार करने वाला। और आज मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये व्यक्ति जब आपकी तरफ देखते हैं ना, तो इनको सिर्फ़ आपकी आँखों में गुस्सा, आक्रोश, तड़प, ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, जिसमें यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आपके लिए प्यार मायने नहीं रखता। ठीक है, अब आपके लिए पैसा मायने रखता है। आप जैसे कि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इनसे अपना सब कुछ वापस ले लेना चाहते हो, सब कुछ अपना वापस छीन लेना चाहते हो, या फिर जो आपके पास में है अब आप उसको बचा के रखना चाहते हो, अब इनको शेयर ही नहीं करना चाहते हो। ये चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे पैसों को लेके भी एनर्जी चल रही है, डोमेस्टिक एनर्जी चल रही है, या फिर मतलब कोर्ट कचहरी वाली एनर्जी चल रही है। कोर्ट कचहरी तक बात पहुँची हुई यहाँ पे नज़र आ रही है।
और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आप इनसे अपना सब कुछ ना छीन लें, वापस ना छीन लें, या फिर इनको सब कुछ आपको देना ना पड़ जाए, ठीक है? पैसों की ये जो एनर्जी है, वो ये दिखा रही है कि कहीं न कहीं व्यक्ति को ये डर लग रहा है कि ये सब कुछ खो ना बैठे और आप इनसे सब कुछ ले ना लें वापस। और अगर आप माँगने बैठ गए, आपने इनसे अपना सब कुछ अब इनको गिराने बैठ गए, तो इनके पास में तो अपना कुछ भी नहीं है, ये क्या ही करेंगे? तो ये व्यूअर्स यहाँ पर एनर्जी चल रही है कि कहीं न कहीं इनकी फैमिली में अगर कोई बात हो रही है ना, तो पैसों को लेके ज़रूर हो रही है। ऐसा यहाँ पे देखा जा सकता है कि भई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी ही होगी, इनको ऐसा लग रहा है। तो एक डर का माहौल कहीं न कहीं बना हुआ है और ये चीज़ें हो रही हैं कि इनको मेबी इन चीज़ों को लेके पैसा-वैसा खर्च करना पड़ेगा या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो ये भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो कहीं न कहीं डर का माहौल यहाँ पे साफ देखा जा सकता है। अब ये व्यक्ति के सामने क्या है, इस व्यक्ति को नेक्स्ट एक्शन क्या लेना होगा या फिर आपकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस चीज़ को लेके व्यूअर्स आपका जो पर्सन है, मुझे यहाँ पे फ़िक्रमंद नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ से क्या होगा। क्योंकि इनके सामने तो जैसे कोई रास्ता ही इनको नज़र नहीं आ रहा है कि क्या करा जाए, ठीक है? तो फिलहाल मैं ये देख पा रही हूँ, एक तो इनको रिग्रेट भी हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया, आपको बदल दिया। आपको बदलना बहुत भारी पड़ रहा है। आप जब तक सीधे थे, सरल थे, इनके लिए ईज़ी था आपसे डील करना। जब से आप इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हुए हो, तब से आपको समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पे व्यूअर्स देखी जा सकती है, ठीक है? और देख लेते हैं आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में आज रात? स्नोपिंग, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है यहाँ पे, सेल्फ लव की एनर्जी है, इन्फर्नो की एनर्जी आई है। तो फिलहाल मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन सबसे पहले तो, या फिर ये कहूँ कि वो जो एनर्जी है आपके पर्सन की, वो अपने आप को बहुत इन्फीरियर मान रही है आपके सामने। जब से आप सेल्फ लव में आए हो ना, तब से ये आपका मुकाबला ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप इनको इन्फीरियर फील करा रहे हो। पहले आप इस स्थिति में थे, पहले आप इनके सामने बिल्कुल अपने आप को डाउन महसूस करते थे कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। रोते थे, तड़पते थे, इसी व्यक्ति को पुकारते थे कि बस मेरे लिए तो यही है, मेरी उम्मीदों का जैसे चिराग यही है। लेकिन उन्होंने आपकी हर एक उम्मीद का चिराग यहाँ पे उन्होंने जो बुझाया है व्यूअर्स, तो आपको खुद से जब उठना पड़ा है, तो ये आपके सामने बहुत ही छोटे हो गए हैं। इससे अपना कद बहुत छोटा मान रहे हैं। यहाँ पर ये भी देख पा रहे व्यूअर्स कि कहीं न कहीं यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है कि आपने इन्हें ब्लॉक किया, पर स्टिल दे आर वॉचिंग ओवर यू। ठीक है? दे आर वॉचिंग ओवर यू बाय सोशल मीडिया, बाय अदर समथिंग लाइक, जो भी एनर्जी है, जिस तरह से भी वो आपके बारे में जान सकते हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपको लेके मेबी अ, उम, कोई रीडिंग करवाई है या फिर आपकी कुंडली दिखवाई है, आपके बारे में जानने की कोशिश करी है कि इसके साथ में क्या फ्यूचर है या फिर ये इसके साथ में अब आने वाला जो सिचुएशन है, जो क्या रहेगा। तो कहीं न कहीं ये डर की एनर्जी है व्यूअर, जहाँ पर आपके जो पर्सन की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लो होती चली जा रही है और वो अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। अच्छा, इनका जो मोटिव है, वो मोटिव क्या है? मोटिव आप समझ लें, इनकी जो कोशिश रहेगी वो ये कि हो सके तो आप इनके साथ में ट्विन फ्लेम, मतलब एक तरह से अगर हम देखें रियूनियन कर लें, आप इनके साथ में फिर से जुड़ जाएँ, आप इनके साथ में फिर से पैचअप कर लें, ठीक है? तो इनके जो सारे के सारे जो एक बुरे कारनामे हैं, वो ख़त्म हो जाएँगे, या फिर ये कहें कि वो ईज़िली हर एलिगेशन से ओवरकम कर जाएँगे और उनको कुछ भी झेलना नहीं पड़ेगा, एक ये भी मोटिव है। और दूसरा, आपके पर्सन को रिग्रेट तो यहाँ पर हो ही रहा है, वो भी रिग्रेट इनका ख़त्म हो जाएगा, अगर ये आपके साथ में यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं कि नो कॉन्टैक्ट में से ये व्यक्ति निकलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट मतलब जहाँ पे किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ पे कम्युनिकेशन करना, चीज़ों को सुलझाना, ये चीज़ें हैं। लेकिन आपकी तरफ से इनको बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छे तरीके से साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये साइलेंट ट्रीटमेंट इनके लिए बहुत शॉकिंग है, ठीक है? जब तक आप चेज़िंग में थे, तब तक इन पे कोई फ़र्क नहीं था। जब तक आपने इनको बहुत मनाने की, वापस लाने की कोशिश करी, तब तक कोई फ़र्क नहीं था। जब तक ये आपको कमज़ोर समझ रहे थे, तब तक कोई फ़र्क नहीं था। जब से आप बदले, तब से देखो फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये है आपके पर्सन के राइट नाउ की एनर्जी, उनके थॉट। रीडिंग अगर आपसे हुई है रेज़ोनेट, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। लेट्स सी सम अदर मैसेजेस फॉर यू। लास्ट मैसेजेस रहेंगे आज की रीडिंग के ये। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। आपके पर्सन आपके बारे में दिन रात सोचते हैं और उनके मन में आपको लेके, मतलब जो सोच है वो आप समझ सकते हैं। इंटीमेसी की है, सेक्सुअली अट्रैक्शन की भी है, सेक्सुअल इंटीमेट भी होना चाहते हैं, या जब आप इनको अपनी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट कर रहे थे, तब उस तरफ जो जो सीन चल रहा था, वो सब कुछ भी सोच रहे हैं। तो हर चीज़ इनके दिमाग में चल रही है।
पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप उनके लिए एक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन वो आपको डिज़र्व नहीं करते, इन्फीरियर महसूस करना, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। करंटली फेसिंग द स्ट्रगल इन माई लाइफ, तो आपके पर्सन अपनी लाइफ में स्ट्रगल जो है महसूस कर रहे हैं। इन्होंने हमेशा से आपको ईगो से, एटीट्यूड से, एरोगेंस से, इस चीज़ से डील करा। कभी भी ये आपके सामने झुके नहीं। अगर थोड़ा झुक जाते तो शायद ये सिचुएशन कभी पैदा ही ना होती। आई एम गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू, आई नीड टू स्पीक टू यू, दे वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट यू। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई वो व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आई स्टॉप माई सेल्फ टू लव यू बट माई हार्ट डजेंट लिसन टू मी। तो प्यार चाहे वो अपने आप को करने से रोक ले आपको, लेकिन फिर भी उनका जो दिल है वो तो यही कहता है कि भाई वही व्यक्ति तेरे लिए सही है और तो मैं उसी से प्यार करता हूँ। तो ये चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट, उनकी फीलिंग आई है। रीडिंग अगर आपसे हुई है रेजोनेट, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनिंग के लिए आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सुबह पर टेक केयर।